हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग हायर परचेज का एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जो हमारे बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है और एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, हम लोग उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का नंबर है 5। ऑन 1 जनवरी 2015 रॉय एंड कंपनी परचेज ए मोटर फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कंपनी ऑन हायर परचेज सिस्टम। बोल रहा है 1 जनवरी 2015 को रॉय एंड कंपनी ने परचेज किया है एक मोटर, किससे? ऑटोमोबाइल कंपनी से, हायर परचेज सिस्टम से। तो सर ये क्वेश्चन हायर परचेज का है। हम बोले हाँ। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ए सम ऑफ 24,000 वाज पेड आउट ऑफ कैश डाउन प्राइस ऑफ द कार। बोल रहा है 24,000 रुपया का डाउन पेमेंट किया गया है जब एग्रीमेंट का समय है, उस समय मतलब डाउन पेमेंट है 24,000 का। एंड बैलेंस वुड बी पेएबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 5%। और बोल रहा है जो बचेगा उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देंगे 5% पर एनम। हम बोले ओके। द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट was 33,600। बोल रहा है आखिरी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट जोड़ने के बाद कितने का है? 33,600। हम बोले ओके। डेप्रीसिएशन was to be provided 10% on reducing balance। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ रॉय एंड कंपनी। सर जो परचेजर है उसके बुक्स में अकाउंट खोलने बोला है। हम बोले हाँ। क्या क्या बना सकते हैं? सर एक तो बना सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी मतलब जो हायर वेंडर है उसका अकाउंट, और दूसरा बना सकते हैं सर मोटर अकाउंट, तीसरा बना सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, और चौथा बना सकते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये मैक्सिमम अकाउंट बना सकते हैं। हम बोले बिल्कुल। जब हम हायर परचेज पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि बिना कैश प्राइस के आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं। तो सर इसमें तो कैश प्राइस बताया नहीं है, तो हम लोग का एक काम रहेगा कैश प्राइस निकालना। उसके बाद जब कैश प्राइस निकल जाएगा तो दूसरा काम रहेगा हायर परचेज प्राइस निकालना। बोले बिल्कुल। और उसके बाद तीसरा काम रहेगा इंटरेस्ट, और चौथा काम किस चीज का रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिर्फ और सिर्फ कैश प्राइस निकाल देना। अगर हम लोग कैश प्राइस निकाल दिए तो फिर तो ये क्वेश्चन बच्चा वाला बन गया। ये क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन सच में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाए हैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा और आप समझे होंगे हायर परचेज को तो फिर ये सही है। आइए बात करते हैं आपके साथ, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। आप पहले समझिए बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 5। लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में रुपया के नाम पे कुछ दिया है तो दो बात, एक दिया है लास्ट इंस्टॉलमेंट 33,600 रुपया का, ये कितने का है? 33,600। और कुछ दिया है अमाउंट के नाम पे तो वो है डाउन पेमेंट। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि हां सर यही दो चीज अमाउंट के रूप में दिया हुआ है। इसके अलावा इंटरेस्ट का रेट है 5%, डेप्रीशिएशन का रेट है 10%, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोग को इसी के हेल्प से क्वेश्चन बनाना है। क्या हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी इंस्टॉलमेंट को जब आप देखते हैं तो इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है? सर उस इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। सर ऐसा कब बोले हैं? मेरा पहला ही वीडियो जाकर देख लो हायर परचेज का, हम वहां चीख चीख के बोले हैं कि इंस्टॉलमेंट हमेशा अपने अंदर कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के रखता है, और तब जाके वो क्या बनता है? इंस्टॉलमेंट। तो जो 33,600 रुपया आपको दिख रहा है इंस्टॉलमेंट का, उसके अंदर क्या ये दोनों होगा? हम बोले ऑफ कोर्स ये दोनों होगा ही होगा। इंटरेस्ट किस पे लगता है? जो बैलेंस बचता है। तो सर बैलेंस मतलब कैश प्राइस जो बचा उस पर इंटरेस्ट लगा। क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट है 5% कैश प्राइस का, और कैश प्राइस तो पता नहीं। तो सर सॉल्व कर लीजिए।
33,600 इज इक्वल टू 1.5 कैश प्राइस। सर ये कैसे किया? बोले अच्छा ज्यादा हो गया, ये 0.05 लिख सकते हैं, अब तो हो जाएगा। जी सर अब तो हो जाएगा। तो क्या कैश प्राइस निकल गया? सॉल्व किया जाए। 33,600 को डिवाइड कीजिए, 33,600 को 1.05 से, 32,000। क्या ये कैश प्राइस है? हम बोले हां, लेकिन ये कैश प्राइस तो इंस्टॉलमेंट का है, मोटर का कैश प्राइस थोड़ी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है कि 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब हर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होगा? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो तीनों इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस कितना होगा? 32,000, 32,000, 32,000। आप बात समझिए, हम यहां पे खरीदे हैं फर्स्ट ईयर में, पहला इंस्टॉलमेंट दिए एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमको नहीं पता कितना, लेकिन ये तो पता है ना कि सर यहां पे जब आप इंस्टॉलमेंट को दिए होंगे, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना चीज होता है? सर उस इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और उस इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, तभी तो बनता है इंस्टॉलमेंट। तो जब एंड ऑफ सेकेंड ईयर आया होगा और यहां पे भी हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए होंगे, तो सर यहां भी आप दो चीज दिए होंगे, कैश प्राइस और इंटरेस्ट का वैल्यू, और तीसरा इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो सर यहां भी आप दो चीज दिए होंगे, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। ये इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन बताया है 33,600। तो हम बोले सर 33,600 में दो चीज होगा, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। हम बोले ऑफ कोर्स। हम अलग कर लिए, कैश प्राइस कितना तो इंटरेस्ट कितना। तो हम बोल रहे हैं दोस्त एक बात बताओ, जब क्वेश्चन खुद सामने से बोला है कि हर साल का इंस्टॉलमेंट बराबर होगा, तो हर साल का कैश प्राइस कितना होगा? सर 32,000, यहां का भी 32,000। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 3 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस 32,000, 32,000, 32,000, और डाउन पेमेंट कितना किए थे? डाउन पेमेंट हम लोग किए थे 24,000। तो कैश प्राइस तो निकल जाएगा। कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस, 3 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और 24,000 का डाउन पेमेंट, अगर हम सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? मेरा आपको मिल जाएगा आपको मोटर का कैश प्राइस। बात ठीक मेरा? तो यही था इस क्वेश्चन में, जो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल कराने वाला। ऐसा कुछ नहीं था कि ये क्वेश्चन बहुत ही हाई फाई था और बहुत ही टफ था। हम बोल रहे थोड़ा लॉजिकल था, कि लॉजिक से सोचते तो बन जाता कि हां सर आखिरी इंस्टॉलमेंट का दिया हुआ है, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में 33,600 में 5% तो ब्याज है, तो बाकी का पैसा क्या चीज का है? हम बोले उस इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। हर इंस्टॉलमेंट में 2 आइटम होता है, एक उसका कैश प्राइस का एलिमेंट और एक उसका इंटरेस्ट का एलिमेंट। दोनों को जोड़ के ही तो पे करते थे। याद कीजिए, जिस क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों बराबर होता था, उस क्वेश्चन में याद है आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के समय बोलते थे कि सर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में पहले इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तब पे करेंगे, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट जुड़ा होगा तभी तो वो कैश प्राइस से बड़ा होगा। तो हम बोल रहे हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट में बता दिया कि जुड़ा हुआ है, तो अलग कर लिए हम हेल्प से, कि हां सर हेल्प से ठीक निकाल लिए। क्वेश्चन में ये बात क्लियर कट लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि इंस्टॉलमेंट जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल होगा, और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ के दिया जाएगा। तो जाहिर सा बात है, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस 32 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो हर साल का कैश प्राइस कितना होगा? सर थर्ड ईयर 32, क्योंकि क्वेश्चन बोला इक्वल है, तो यहां भी 32, यहां भी 32। तो हम बोल रहे हैं बताओ कैश प्राइस ऑफ मोटर। ये कैश प्राइस किसका था? कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट
दिस इज नॉट द कैश प्राइस ऑफ द मोटर। कैश प्राइस ऑफ द मोटर तो अब निकलेगा, पता नहीं मोटर क्यों लिखा है, मोटर कार लिखना चाहिए था, फिर भी जो लिखा है वही लिख रहे हैं। कितना, हम बोले सर जितना भी इंस्टॉलमेंट है, कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस जो डाउन पेमेंट की सबको जोड़ दीजिए, कैश प्राइस मिल जाएगा। तो सर 32,000 करके 3 और डाउन पेमेंट कितने का है 24, निकल गया हम लोग का कैश प्राइस 1,20,000। तो सर कैश प्राइस मालूम है 1,20,000। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। हम बोले हाँ, पहले आप इसको कॉपी करो कि हां सर अब हम लोग बना सकते हैं। ये तो समझाने का बात था, अदरवाइज आपको ये ड्राइंग करने का इच्छा करो समझने के लिए, अदरवाइज आप बस यहां तक लिखो। पहला काम खत्म, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। अगला काम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कि सर दूसरा काम क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये तो निकल गया पहला काम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश प्राइस जो पता है। कितना निकाले हैं 1,20,000, ये निकाल चुके हैं। सर सारा इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और डाउन पेमेंट जोड़े तो क्या मिल गया हमको, मेरा कैश प्राइस ऑफ मोटर। इसमें से क्या माइनस पहले होगा, डाउन पेमेंट जो कितने का है 24,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पहला साल का इंटरेस्ट कितना देना है 10%, सॉरी 5%, 10% क्यों लिख रहे हैं, 5%। कितना आएगा 4,800, 1,08,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर इंस्टॉलमेंट है 32,000 का। क्या ये इंस्टॉलमेंट सिर्फ कैश प्राइस है, जी हां ये तो सिर्फ कैश प्राइस है, जबकि हम लोग तो इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जोड़ के देते हैं। तो सर इंटरेस्ट 48, कितना बच गया 64, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अगला साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फिर से 5%, कितना आएगा 3,200। क्या पे कर देंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सर 32,000, क्या ये इंस्टॉलमेंट करेक्ट है, नहीं सर पहले इंटरेस्ट जो, ये तो कैश प्राइस है। कितना होगा 35,200 रुपया। कुछ गलती किए हैं क्या, एक सेकेंड। 96,000 उसका 5%, 48 ठीक है, माइनस 32 और 4 36,800, 64,000 इसका 5%। ओ सॉरी जोड़ने में गलती, 67,200, 32 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो प्लस करने में गलती था, 69 गलती से लिख दी थी, 67 होगा। फिर क्या होगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 1,600। देखिए थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग का ये है, हम लोग का तीसरा इंस्टॉलमेंट का पैसा माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट। 32,000 रुपया था कैश प्राइस और 1,600 का इंटरेस्ट, आखिरी इंस्टॉलमेंट इतना का ही था। दूसरा काम खत्म। अब क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। लिखिए पहले यहां तक, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन।
क्या लिखेंगे? कैश प्राइस 1,20,000। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से, तो डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर 10%। आइए मैच कर ले, 10% है ना कि 20% है? 10%। चलिए तो सर 12,000। ये क्या निकला? एक साल के बाद एसेट्स का वैल्यू, डेप्रीशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर 10%, 10,800। रिटर्न डाउन वैल्यू, आइए माइनस करें, 97,200। और आखिरी साल थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल का ही बनाना होगा हम लोगों को, 9720। ये आएगा 87,480 रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये हम लोग का निकल गया। वर्किंग का बात खत्म कि सर ये वर्किंग था। सॉल्यूशन तो लेजर है। क्या क्या बनाएंगे? एक तो बनाएंगे सर वेंडर अकाउंट, जो कि नाम बताया है क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल कंपनी। दूसरा एसेट्स अकाउंट, जिसका नाम है मोटर। तीसरा इंटरेस्ट। चौथा डेप्रीशिएशन। पहले यहां तक लिखो। चलिए अब क्या बनाना है? लेजर। वेंडर अकाउंट ऑटोमोबाइल कंपनी, एसेट्स अकाउंट मोटर अकाउंट, इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन, यही 4 बनना है। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? हम बोले चलिए सबसे पहले मोटर अकाउंट, जो एसेट्स है उसका अकाउंट बनाएं। कब खरीदे थे एसेट्स? 1 जनवरी 2015 को। एसेट्स अकाउंट का रूल सर, एसेट्स बढ़ता है डेबिट में, घटता है क्रेडिट में। कब बढ़ेगा? जब खरीदेंगे। कब घटेगा? जब डेप्रीशिएशन लगेगा। तो 1 जनवरी क्या लिखे? 2, जिससे खरीदे हैं उसका नाम ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कंपनी। कैश प्राइस 1,20,000। उसके बाद ईयर का एंड 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। पहले साल का डेप्रीशिएशन 12,000 और जो बच जाएगा ईयर के एंड में बैलेंस सीधी 1,08,000, 1,20,000। चलिए पहला साल खत्म। अगले साल सीडी को बीडी करिए। 1 जनवरी 2016 1,08,000। फिर ईयर का एंड आएगा 31 दिसंबर 16। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन, जो निकाल के हम लोग बैठे हैं 10,800। कहां पे? वर्किंग में। और फिर क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी 97,200। उसके बाद अगले साल 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस बीडी 97,200। फिर ईयर का एंड आएगा 31 दिसंबर 17 बाय डेप्रीशिएशन 97,200 माइनस कितना बचा? 87,480। एक लेजर कंप्लीट। अगला सर ऑटोमोबाइल मतलब वेंडर अकाउंट। वेंडर क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का रूल, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। कब बढ़ेगा? जब खरीदेंगे। और कब बढ़ेगा? जब इंटरेस्ट लगेगा। डिक्रीज कब कब होगा? जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम डाउन पेमेंट करेंगे, जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले 1 जनवरी 2015 खरीदे तो लाइबिलिटी बढ़ गया। क्या खरीदे? मोटर। कैश प्राइस 1,20,000 और इसी दिन डाउन पेमेंट हुआ।
टू बैंक, डाउन पेमेंट कितने का 24,000। ईयर का एंड आया 31 दिसंबर, क्या लगेगा इंटरेस्ट 4,800। और ईयर के एंड में क्या पेमेंट किए, पहला इंस्टॉलमेंट टू बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहां पे मिलेगा, वर्किंग में देखो माइनस करके लिखे थे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था सर, पहला इंस्टॉलमेंट था 36,800 का, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी 1,24,800। कितना बचेगा 64,000। फिर सीडी को बीडी 1,1,16, अमाउंट 64,000। ईयर का एंड होगा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 3,200। ईयर के एंड में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना सर 32,000 और प्लस 3,200, कितना का पेमेंट किए 35,200, और बच गया बैलेंस सीडी 32,000 का। इंस्टॉलमेंट का पैसा कहां से ला रहे हैं हम, वर्किंग से। वर्किंग में देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 35,200, सीडी को बीडी 32,000। ईयर का एंड होगा, फिर क्या लगेगा इंटरेस्ट कितना 1,600 रुपया 33,600। ईयर के एंड में तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक, थर्ड इंस्टॉलमेंट 33,600। तो हम लोग का वेंडर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब तो सर बच्चा वाला अकाउंट है, डेप्रीसिएशन, खर्चा है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर होगा। तो सर ईयर के एंड में 31 दिसंबर 15 टू मोटर कितने रुपए का डेप्रीसिएशन 12,000, और 31 दिसंबर 15 को कहां ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ऐसे ही 3 साल होते चलेगा, 1 साल खत्म। अगले साल 31 दिसंबर 16 टू मोटर 10,800, 31 दिसंबर 2016 स्टेटमेंट ऑफ पीएल। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 17 टू मोटर कितने रुपए का 9,720 डेप्रीसिएशन था, कहां ट्रांसफर होना है, वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी खर्चा है, जो परचेजर है उसको इंटरेस्ट देना है तो खर्चा है। खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा, ईयर के एंड में डेबिट में, और कहां ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो 31 दिसंबर 15 टू ऑटोमोबाइल, पहला इंटरेस्ट कितने का 4,800, और इसी दिन कहां ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल।
4800 का, एक साल खत्म। 31 दिसंबर 2016, ऑटोमोबाइल कंपनी, अगले साल का इंटरेस्ट 3200। ट्रांसफर कहां करना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अगले साल 31 दिसंबर 2017 टू ऑटोमोबाइल कंपनी, इंटरेस्ट 1600। 2017 स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये खत्म हुआ आप लोग का क्वेश्चन जो पूछा गया था। लिखिए